मिलेगी। टूटा खाली जान ओ मैं चला बेचला, मैं शायर बदला। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं श्री माही न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई मिस्टर आर के माही। और मैं हूं अभी अपने स्टूडियो में और हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही नामचीन और महान शख्सियत मौजूद है। मैं आपको उनसे परिचय करवाता हूं। परिचय क्या, मैं इन्हीं से इनका नाम पूछ लेता हूं। वैसे अगर मैं इनका परिचय अगर देने लगूं तो ऐसा लगेगा जैसे मैं सूरज को दिए दिखा रहा हूं, तो मैं ज्यादा परिचय दूंगा नहीं, मैं इन्हीं से जान लेता हूं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार नमस्कार, सारे दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। मेरा नाम वैसे तो रुपेश कुमार है, लेकिन कला जगत में लोग मुझको बाबुल के नाम से जानते हैं। और विगत 35-36 वर्ष से मैं इस क्षेत्र में हूं और सफलतापूर्वक अपना ये जो काम है हम लोगों का कला को बिखेरना, वो मैं कर रहा हूं। लगभग 35 सालों से आप जो है कलाकारी के लाइन में हैं, तो मैं आपसे चंद सवाल करना चाहूंगा सर। कहना यह है कि 35 सालों में आपने अभी तक इस कलाकारी के जगत में, संगीत के इस पड़ाव में जहां तक आप पहुंचे हैं, तो आपने क्या क्या देखा अभी तक? देखिए, शुरुआती दौर में हम लोग जब इस लाइन में इन किए थे, ऑर्केस्ट्रा लाइन में, उस वक्त का माहौल बहुत ही बढ़िया रहता था और लोग गीत संगीत को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे माहौल कुछ बदला है, तो लोगों का रुझान जो है ना, वो नृत्य के प्रति जो है ना, वो ज़्यादा कुछ वो लोग आगे बढ़ गए हैं। प्लस कुछ अश्लील गाने आ गए हैं भोजपुरी के, जिसपे कि आप अच्छे सिंगर तो बिल्कुल ही उसमें नहीं रहेंगे। और उसमें क्या है, वो गाना बजेगा तो नृत्यांगना उस पर नाच करेंगी, नृत्य करेंगे ही। तो धीरे धीरे हम जैसे कलाकारों का जो हम लोग अपना लेके चले थे पूरा, कि हमको सिंगिंग करना है सिर्फ, और अपने गायकी से पब्लिक को खुश करना है, वैसा आजकल माहौल थोड़ा कम हो गया है। फिर लेकिन एक दौर आ रहा है हम लोगों का। आजकल मैं फिर देख रहा हूं कि लोग सिंगर को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं बनिस्बत की डांस के। बहुत जगह तो डांस होता ही नहीं है, बहुत जगह। सर, कहना यह है कि जब बात डांस की चली है, नृत्य की चली है, अश्लील गीतों की चली है, तो बिहार के कुछ शहरों में जो है ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में नृत्य को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। तो अगर बेगूसराय जिला में भी अगर ऐसा प्रावधान लागू हो जाए, नृत्य को अगर बंद कर दिया जाए, तो कलाकारों के साथ जो परेशानियां उत्पन्न होगी, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पूर्ण रूपेण जहां पे बंदी हुई है, वहां पे भी कुछ लगाया गया है उसमें क्लाउज कि आपको इस तरह का डांस करा सकते हैं, नाबालिगों से आप डांस नहीं करा सकते हैं। जो भी ऑर्केस्ट्रा संचालक हैं, मालिक हैं, वो पहले अपना लाइसेंस लेंगे, उनको सारे कलाकारों का डिटेल्स प्रशासन को देना होगा, तब आप जो है सो सभ्य तरीके से नृत्य करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूपेण बंदी है, हम भी उसके पक्षधर हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अश्लील नृत्य होते हैं, बहुत सारी ऐसी नृत्यांगनाएं हैं जो बहुत ही सलीकेदार नृत्य करती है, जिसको कि हम और आप अपने परिवार के बीच में भी बैठ के देख सकते हैं। तो मेरा भी यही मानना है कि अगर यहां भी ऐसा कुछ सिस्टम हो जाए, तो उन कलाकारों के लिए जिनके पास प्रतिभा है, जो अपना कला बिखेरती हैं, ना कि सिर्फ जिस्म दिखाती हैं, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। बाकी जो ऐसे ही आई गई, ऐसे लटका मटका किया और चली गई, पैसा निकाल लिए, झाड़ लिए, उनका दुकानदारी बिल्कुल बंद हो जाएगा। अभी मार्केट में इस ऑर्केस्ट्रा लाइन में या फिर ये कलाकारी के लाइन में भी देखा जा रहा है कि बहुत ऐसे ऐसे कलाकार अभी उत्पन्न हो रहे हैं, मतलब पैदा हो रहे हैं कि 2-4 अश्लील भोजपुरी गीत गा दिए, उसके बाद फिर मंच पर आ गए, 2 नृत्यांगना बाएं, 2 नृत्यांगनाएं दाएं लेकर के जो है मंच कर रहे हैं। तो ऐसे कलाकारों से आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम उन लोगों को कलाकार मानते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे नजर में वो कोई कलाकार ही नहीं हुआ। अगर आप में दम है
कलाकारी अगर आपके अंदर है और आपने कुछ सीखा है और कुछ करने की तमन्ना आपके अंदर है तो अपने बलबूते कीजिए ना। कहना है सर कि मैं इस बात पे थोड़ा सा आपका खंडन करूंगा कि आप कहते हैं कि वैसे व्यक्तियों को हम कलाकार नहीं मानते हैं, लेकिन मंच पे जब वो लोग जाते हैं तो उनकी वाहवाही ज्यादा होती है, पेमेंट भी आप लोगों से बहुत ज्यादा लेते हैं। ऐसा है कि समाज में इतनी बुराइयां धीरे धीरे घर कर गई है कि लोग उनको ज्यादा पसंद करते हैं और जबकि उसमें कोई बात नहीं है। वैसा आप किसी भी कलाकार को सुनिए, वो एक पूरा गाना कभी नहीं गा सकता है। 2 लाइन यहां गाया, नचनिया 4 को नचाया, फिर 2 लाइन वहां गाया, नचनिया 4 को नचाया। तो ये कोई कलाकारी थोड़ी है सर, ये तो जस्ट आपका मनोरंजन कर रहा है और जितने फुअर तरीके से आप कुछ परोसा जा रहा है और उसमें लोग मजा ले रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, तो उनका अपना एक क्षेत्र है और हम लोगों का अपना अलग क्षेत्र है। तो आपके कहने का मतलब है कि आप फुहर गीत और फुहर नृत्य के बिल्कुल खिलाफ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनके बिल्कुल ही खिलाफ हूं जो फुहर तरीके से नृत्य या फुहरता बिखेर रहे हैं और हमारे समाज को बर्बाद कर रहे हैं, गलत मैसेज दे रहे हैं। और हम लोगों ने कभी ये काम नहीं किया। हम लोगों का जब भी कोई कार्यक्रम होता है गीत संगीत का, तो मैंने बताया भी पहले भी कि 35-36 साल हो गया और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, मां सरस्वती की कृपा है, कि हमको किसी ने मंच से भगा दिया हो। क्योंकि मेरे पास वैसा गुण है, मैं 4 ही गाना गाऊंगा लेकिन लोगों के दिल में और दिमाग में घुस जाऊंगा उस गाने के माध्यम से। जहां तक देखिए हमें पता चला है कि आप कलाकार बेगूसराय जिला कलाकार संघ भी चलाते हैं, तो उसमें आपकी क्या योगदान है? देखिए 2016 ईस्वी में हम लोगों ने कुछ कलाकारों ने मिलकर एक संघ का निर्माण किया, जिला कलाकार संघ के नाम से, और वर्तमान में मैं उस जिला कलाकार संघ का सचिव हूं और मेरे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। सारे जितने हमारे 550 कलाकार हैं उन सभी का मैं गार्जियन भी हूं और लोग हमारी इज्जत भी करते हैं, हमारी बात भी सुनते हैं और किसी को अगर कोई परेशानी होती है तो उसके लिए मैं दिन रात खड़ा भी रहता हूं। और एक बात और बता दूं कि मेरा सिर्फ ये साइड से प्रोफेशन है, प्रोफेशनली मैं दूसरा जॉब करता हूं, लेकिन इसमें मेरी सहभागिता बहुत ज्यादा रहती है। तो वैसे कलाकारों से क्या कहना चाहेंगे जो अभी तक आपकी सदस्यता, मतलब आपके जो जिला कलाकार संघ की जो सदस्यता होते हैं वो सदस्यता अभी तक नहीं लिए, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, जब हम लोगों ने संघ का निर्माण किया और सफलतापूर्वक हम लोग आगे बढ़े तो बहुत सारे कलाकारों को मैंने पर्सनली फोन किया कि भाई इस संघ में जुड़िए, तो उनका कहना था हो संघ से क्या होगा, कुछ नहीं होता है, ऐसे ही ठगने का जरिया है। मैंने कहा कि मैं आपको क्या ठग रहा हूं, मेरा संघ आपको क्या ठग रहा है? आपसे हम लोग एक बार रजिस्ट्रेशन के नाम पे कुछ अगर लेते हैं, उसके एवज में आपको हम लोग कार्ड बना के देते हैं और ये कार्ड से फायदा ये होता है कि कहीं भी आपको अगर प्रशासन तंग करता है तो आप कार्ड दिखा के कम से कम ये बता सकते हैं कि आप जेन्युइनली कलाकार हैं। और एक और मजेदार बात है माही भाई कि वैसे कलाकार जो कल तक हमको कहते थे कि वो बाबुल भैया बेकार है, काहे के लिए कार्ड बनाएंगे, मेरा छोड़िए ना, आज वो सारे कलाकार हमारे पास आते हैं अपनी शिकायत लेके कि बाबुल भैया फंस गए हैं फलाना ऑर्गेनाइजर। तो हम लोग, आपके कहने का मतलब ये है कि कलाकार जब किसी मुसीबत में आ जाते हैं, किसी परेशानी में आ जाते हैं, तो वो आपसे संपर्क करते हैं कि भाई देखिए मैं परेशान हूँ, किसी परेशानी में आ गया हूँ, उस समय आपकी इस संघ की याद आती है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं आपको बताने वाला था कि अभी विगत जैसे लगन खत्म हो गया ना, अभी मेरे पास 10-15 कॉल आ चुके हैं कि भैया मैं मुसीबत में फंस गया हूं, कैसे कार्ड बनेगा, मेरे को बताइए क्या प्रक्रिया है। मैंने उन सबको कह दिया अभी कोई प्रक्रिया नहीं है, पहले हम लोग अपना मीटिंग करेंगे, हम अपने पदाधिकारी जितने लोग हैं उनसे संपर्क करके उनसे समझ बूझ लेंगे, तब आपको एंट्री देंगे, अदरवाइज एंट्री नहीं देंगे आपको जैसे मन। एक सवाल और मैं आपके बीच रखना चाहूंगा कि अक्सर देखा जाता है कि कोई ऑर्केस्ट्रा टीम जब कहीं प्रोग्राम करने के लिए जाती है, चाहे ऑर्केस्ट्रा टोली हो या ऑर्केस्ट्रा स्टेज प्रोग्राम हो, तो उसका टाइमिंग अभी निर्धारित नहीं किया गया है। आपको कहा जाता है कि आप 2 बजे आ जाइए, लेकिन उसका छोड़ने का समय निर्धारित नहीं किया जाता, ऐसा क्यों? नहीं, ये बिल्कुल होना चाहिए। देखिए पटना हाई कोर्ट ने भी साफ संज्ञान लिया था इस संदर्भ में, चूंकि इससे कलाकारों को बहुत परेशानी होती है। कभी दरवाजा लगाने के संदर्भ में 12 बजता है, कभी 1 बजता है, कभी 2 बजता है, कभी ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में सुबह
4 बजे, 5 बजे, 6 बजे तक भी कलाकार गाते रहते हैं, नाचते रहते हैं। इन सब के मैं खिलाफ हूं। मैं बहुत हद हुआ 12 बजे तक हर हाल में कार्यक्रम को, चाहे वो दरवाजा लगाने का कार्यक्रम हो, चाहे स्टेज का कार्यक्रम हो, बंद होने के बिल्कुल ही सहमत में हूं कि ऐसा होना ही चाहिए। तो आपके कहने का मतलब ये है कि ऑर्केस्ट्रा टोली अगर कहीं बारात दरवाजा लगाने के लिए जाती है तो उसका निर्धारित तय समय जो है 12 बजे अंतिम समय होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, 12 बजे के बाद बिल्कुल ही नहीं बजना चाहिए। इससे क्या होगा ना कि जैसे जहां जहां ये बाजा बजता है ना, वहां पे 12 बजे के बाद लोग सोते हैं। जनरली 11 बजे सो जाते हैं, लेकिन चाहिए 12 बजे 1 घंटा और जग सकते हैं। और जब नींद में लोग रहते हैं उस वक्त उतने तेज आवाज में जो बाजा बजता है ना, उससे उन लोगों की नींद में खलल भी पड़ती है। और वायु प्रदूषण, मतलब उसको कहते हैं वॉल्यूम का जो प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण भी बहुत ज्यादा होता है। और बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो बीमार होते हैं, दवा खा के सोते हैं और उनकी नींद खुल जाती है, फिर उनको नींद नहीं आती है। इन सबको ध्यान में रखते हुए भी हम लोगों को यह चाहिए कि 12 बजे तक ही दरवाजा। एक अंतिम सवाल और आपके बीच हम रखना चाहेंगे कि अभी मैं देख रहा हूं, अभी के इस दौर में कुछ नवयुवक लड़के या फिर अंडर एज नवयुवक लड़कियां जो अश्लील अश्लील गीतों पे नृत्य करके जो वीडियोज बना रही हैं, रील्स बनाती हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, ये रील्स बनाने का तो ट्रेंड चल गया है और आए दिन मैं पेपर में भी पढ़ता हूँ, न्यूज में भी सुनता हूँ कि फलाने व्यक्ति कहीं रील बना रहे थे ट्रैक पर, रेलवे ट्रैक पर, रेलगाड़ी ने उनको उड़ा दिया। कोई आदमी पुल पे बना रहे हैं अपना रील्स, पुल से नीचे गिर गए नदी में, उनका काम तमाम हो गया। कोई रोड पे बना रहे हैं, किसी ट्रक ने, कार ने, बाइक ने मार दिया, चले गए। मैं उन सभी से कहना चाहूंगा कि रील्स आप बनाइए, ठीक है, लेकिन सभ्यता के साथ रील्स बनाइए और वैसे किसी स्थान पर रील्स मत बनाइए जहां पे आपके जान का जोखिम हो। आप ठीक है, आप फेमस होना चाहते हैं। लोग तो देखते हैं कि मंदिर में भी रील्स बनाने लगते हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। स्टेशन पे भी रील्स बनाने लगते हैं। मैं इसके बिल्कुल ही खिलाफ हूं और आज तक मैंने कभी उस प्रकार का रील्स बनाने की प्रयास भी नहीं किया। और जो हमारे जानने वाले हैं उनको भी मैं मना करता हूं, इस प्रकार का रील्स नहीं बनना चाहिए। एक अंतिम सवाल और पूछे। जिस कलाकार के साथ अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी हो जाती है या किसी प्रकार की किसी दुर्घटना से ग्रस्त हो जाते हैं तो उस कलाकार को आपकी संस्था क्या सेवा करती है, मैं ये जानना चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये वीडियोस लगभग बिहार के तमाम शहरों में कलाकार संबंधित लोग ही देखते हैं, तो मैं इस बात पर जरूर चर्चा करना चाहूंगा सर। बिल्कुल, देखिए, जो भी कलाकार हमारे संघ से जुड़े हैं, अगर वो किसी मुसीबत में पड़ते हैं, मुसीबत उनके साथ 2 तरह की आती है। पहला मुसीबत तो ऑर्गेनाइजर और कलाकार के बीच टकराव, काम करा के पैसा नहीं देना। तो वैसे स्थिति में हमारे संघ के लोग जो है ना, सो उस ऑर्गेनाइजर के पास जाके और उस कलाकार का जो भी बकाया होता है, जो भी सही निर्णय होता है, वो करके उनको हम लोग दिलवाने का काम करते हैं। रहा सवाल दूसरा कि ये जो कभी कभी कलाकार के को का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई कलाकार की मृत्यु हो जाती है, इसके लिए 2-3 साल से मैंने सारे कलाकारों के बीच एक योजना का किया था खुलासा कि आप तमाम लोग कुछ अमाउंट जो है वो संघ के पास जमा करें और संघ जो है उस अमाउंट से आपका एक लाइफ इंश्योरेंस 1 साल का, मतलब जीवन पॉलिसी, जीवन बीमा 1 साल का 2 लाख का 3 लाख का करवा के देगी। ग्रुप इंश्योरेंस होता है। इसमें क्या होगा ना कि मैं बहुत कुछ तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर कुछ आपके साथ वैसा आकस्मिक घटना हो जाता है, इसमें आपकी मृत्यु हो जाती है, कम से कम आपके परिवार को 2 लाख या 3 लाख रुपया मिल जाएगा। लेकिन अभी तक किसी कलाकार ने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया और मैं भी थोड़ा सुस्त पड़ गया हूं। कितनी बार बोलूंगा, मैं बोलते बोलते, लेकिन अब आप एक्टिव हो गए। अब मैं एक्टिव हूं और आज जो मेरा मीटिंग है, भी मैं मीटिंग में जा रहा हूं, इसमें मैं पुरजोर इस बात को ही रखूंगा और आगामी जो मीटिंग हम लोग ऑन मीटिंग करेंगे सभी कलाकारों के बीच, उसमें हम इसको लागू भी कराएंगे। एक अंतिम सवाल और, इस लाइन में, ऑर्केस्ट्रा लाइन में देखा जाता है कि थोड़ी सी गलती ऑर्केस्ट्रा संचालक की भी होती है और थोड़ी सी गलती कलाकारों की भी होती है। कुछ कलाकार ऐसे भी हैं कि फला ऑर्केस्ट्रा संचालक से एडवांस ले लिए, फला ऑर्केस्ट्रा संचालक से एडवांस ले लिए, उसका काम नहीं किए, उसका काम नहीं किए। तो वैसे कलाकारों से क्या कहना चाहेंगे और वैसे ऑर्गेनाइजरों से क्या कहना चाहेंगे? अगर किसी कलाकार को अपने टीम में रखते हैं
तो वैसे ऑर्गेनाइजरों से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया माही जी। इसके लिए हम लोगों का क्लियर कट गाइडलाइन है कि जब तक कोई कलाकार जहां पिछले वर्ष काम कर रहा था उसका हिसाब किताब ना हो जाए, वो कलाकार दूसरे किसी ऑर्गेनाइजर के पास अपना अनुबंध नहीं करा सकता है। उसको हम लोगों ने मान्यता ही नहीं दिया है। दूसरी बात, कोई कलाकार अगर किसी एक ऑर्गेनाइजर से पैसा ले लिया, उसका काम ना करके दूसरे ऑर्गेनाइजर से भी पैसा लेके वहां जाता है, वैसे कलाकारों को हम लोग दंडित भी करते हैं। ये अभी तक कितने कलाकारों को दंडित अभी किया? ऐसे लगभग 8-10 कलाकार तो हैं मेरे नजर में जिनको हम लोगों ने दंडित किया है और आगे भी करते रहेंगे। चलिए, बहुत अच्छी पहल है। और अभी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे बाबुल जी के बहुत अच्छे फनकार हैं। सर, जहां तक मैं जानता हूं कि आप बहुत अच्छे फनकार हैं और हमारे चैनल के माध्यम से बहुत लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और अच्छे सुर में भी गाते हैं और बहुत अच्छी सुरीली आवाज भी आपकी है, तो क्यों ना थोड़ी सी मतलब कि थोड़ा सा गुनगुना दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारे आपके दर्शक जो हैं वो वैसे तो मेरे को बहुत लोग जान रहे होंगे, लेकिन आपके माध्यम से भी लोग और लोग जानेंगे ना। मैं किशोर साहब का एक छोटा सा टुकड़ा आपको सुना देता हूँ जो मुझको बेहद पसंद है। फिल्म नमक हराम का एक गाना है, वो मेरे जेहन में बराबर रहता है, वही मैं आपको सुनाता हूँ, किशोर साहब का गाया हुआ। मेरे घर से तुमको कुछ सामान मिलेगा, दीवाने शायर का एक दीवान मिलेगा और एक चीज मिलेगी, टूटा खाली जान। ओ मैं चला बेचला, मैं शायर बदनाम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया। बड़ी ही अच्छी बातें अभी आप लोगों ने सुनी। और ये है बाबुल जी, बहुत अच्छे फनकार हैं। तो हमारे वीडियो के माध्यम से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा, जो भी कलाकार देख रहे हैं, आपसे भी यही कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी दूसरे की टीम में आप रहते हैं तो जिनके टीम में पहले आप काम कर रहे थे उनसे आप क्लियर हो जाए, उसके बाद आप अगले ऑर्गेनाइजर के टीम में रहें। या फिर वैसे ऑर्गेनाइजरों से हम कहना चाहेंगे कि अगर आपके टीम में कोई कलाकार काम कर रहा हो तो लगन खत्म होते ही उनकी हिसाब को क्लियर कर दे। अगर आप जान गए हैं कि वो कलाकार कहीं और रहने के लिए तैयार है तो आप अगले ऑपरेशन संचालक से जरूर संपर्क करें और क्या कमी रह गई आप में, इस पे जरूर गौर करें। तो आप देखते हैं मेरा चैनल श्री माही न्यूज और मैं हूं आपका भाई मिस्टर आर के माही। नमस्कार, जय मां शारदे।